लोकसभा हो या चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, इस समय दोनों जगह विपक्ष का हल्ला बोल है सत्ता पक्ष के लिए। और सत्ता पक्ष ये नहीं सोच पा रहा है कि कौन सी ऐसी गलती कर दी, वो भी हम आपको बताएंगे। अमित शाह ने जो संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के लिए जो टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ विपक्ष का आरोप है कि अमित शाह ने जो टिप्पणी की है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए, उसके लिए अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन अमित शाह का आरोप है कि हमने कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की, इसलिए हम माफ़ी नहीं मांग सकते हैं। क्या अमित शाह ने बोला था वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर के लिए जो शब्द कहे थे वो भी आपको सुनने को मिलेंगे। बने रहे मेरे साथ में। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर अगर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि कौन सी टिप्पणी के ऊपर इतना विवाद बना हुआ है, जो पूरा विपक्ष एकदम एकजुट होकर सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी करने पर कर रहा है। चाहे वो संसद के बाहर हो चाहे संसद के भीतर, संसद चलने ही नहीं दे रहा है। आखिरकार ओम बिरला ने संसद को स्थगित करने का फैसला कर लिया। ओम बिरला जब आते हैं तो उसके बाद विपक्ष नारेबाजी करने लगता है, जय भीम के नारे। बताएंगे, पूरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, बने रहे मेरे साथ में। चलिए शुरू करते हैं। मामला दरअसल 2 दिन पुराना है, जब राज्यसभा में कार्रवाई चली रही थी। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। विपक्ष का आरोप सत्ता पक्ष के ऊपर हमेशा रहता है, छोटी छोटी मतलब कमियों को उजागर करना विपक्ष का काम यही रहता है। तो राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे, तो उन्होंने विपक्ष के ऊपर इशारा करते हुए ये कहा कि हर समय संविधान का नारा देते हो, इससे बेहतर भगवान की पूजा करो, ऐसा उन्होंने बोला। और भी कुछ टिप्पणी की जो हम नहीं बोल सकते हैं, जिसको लेकर विपक्ष का आरोप था कि इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, इसलिए इनको माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन अमित शाह का आरोप था कि हमने कोई भी गलत नहीं कहा है, हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप था कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो जो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है उसको जो एकदम दिखाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। तो विपक्ष हमलावर हो गया। वहीं पर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की फोटो सभी सांसदों, जो भी विपक्ष के थे, सभी सांसदों ने अपने हाथों में ले ली और वहां पर नारेबाजी, जय भीम के नारेबाजी करने शुरू कर दिए। कल इतना बड़ा प्रोटेस्ट संसद के बाहर होने लगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के सारे सांसद अखिलेश यादव खुद स्वयं थे, और कांग्रेस पार्टी के यानी कि जितने भी विपक्ष के सारे सांसद थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, डिम्पल यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, अक्षय यादव हैं, या फिर इकरा हसन हो, चाहे जियाउर रहमान वर्क हो, अफजल अंसारी हो, जो भी जितने भी सांसद थे, सारे जो है क्रम गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी जोर शोर से कर रहे थे। उनका यही नारा था, बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ऐसे नारे उनके हाथ में तख्तियाँ थी जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो लगी हुई थी। वो तरह तरह के आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे थे, जिससे सारे सांसदों ने, और वहाँ पर विपक्ष का आरोप यानी कि राहुल गांधी और विपक्ष के सारे सांसदों का आरोप था कि हमको सत्ता पक्ष के सांसदों ने संसद भवन के अंदर घुसने नहीं दिया, जिस पर वहाँ पर काफ़ी नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। आपको वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे, ये भी देखने को मिलेगा। आज जब सत्र चालू होता है तो संसद के अंदर जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी सीट के ऊपर आते हैं, तो विपक्ष के सारे सांसद जिनके हाथ में एक फ़ोटो होती है, वो नारेबाजी करने लगते हैं। नारेबाजी करने में समाजवादी पार्टी के सांसद, जितने भी सांसद थे,
वो सबसे आगे होते हैं। उनके हाथ में एक एक तख्ती होती है जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक एक फ़ोटो होती है। वो नारे लगाने लगते हैं, जय भीम जय भीम जय भीम। तो ओम बिरला उधर से बोलते रहते हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, ये नारेबाजी जो कर रहे हैं ये संसद की गरिमा के खिलाफ है, और भी जो कई बार वो बोलते रहते, लेकिन इधर सांसदों ने उनकी एक नहीं सुनी। जब सांसदों ने उनकी एक नहीं सुनी तो मजबूरन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को यही बोलना पड़ा कि संसद को स्थगित की जाती है। अब क्यों इतना जो विपक्ष का आरोप है कि ये भाजपा और उनके गठबंधन के सहयोगी दल ये हमेशा संविधान का अपमान करते हैं, संविधान को मिटाना चाहते हैं, और इसीलिए इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर जो टिप्पणी की है वो दर्शाता है कि इसको जो हम ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को नहीं मानते हैं। अब कितनी इसमें सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर पूरी तरह से हावी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का मामला हो, चाहे वो लोकसभा दिल्ली का मामला हो, दोनों जगह विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। खास तौर से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और उनके उत्तर प्रदेश के विधायकों ने तो यहाँ पर गदर ही काट दिया है विधानसभा के अंदर, चाहे वो अतुल प्रधान हो, चाहे शिवपाल सिंह यादव हो, और दिल्ली में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जितना गदर काट के रखा है, ये मान के चलो सत्ता पक्ष की नींद हराम कर दी है। जितने बुलंदी से जो हम आवाज़ वहाँ पर सत्ता पक्ष के खिलाफ उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रहा, हर मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं अखिलेश यादव, चाहे वो संभल का मामला हो, चाहे वो संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्ग का मामला हो, चाहे वो बहराइच का मामला हो। अभी हाल ही में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर जो टिप्पणी की गई उसके खिलाफ तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है, अमित शाह के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिर में अमित शाह माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। कि अमित शाह ने का जो बयान था कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमारे बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। अब क्या होगा, अपनी राय ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी जल्द से जल्द मिलती रहे। नई अपडेट आपके सामने बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।